हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी एक ये बिल्डिंग है और एक ये टावर है, ठीक है। अब कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल ये बना दिया इसने। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक ये क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। और कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर हाइट है, ठीक है ना। अब हम इसको शो कर लेते हैं और बिल्डिंग की हाइट निकाल लेते हैं। ए बी सी एंड डी हमने इसके नेम दे दिए, इजी हो गया। अब सबसे पहले आप ट्राइएंगल ए बी सी निकाल दीजिए और हाइट क्या हो गई, बिल्डिंग की हाइट पहले आप ले लीजिए। लेट द बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच मीटर। इसको हमने क्या मान लिया, एच मीटर, राइट। ये एच मीटर हाइट हो गई। अब इन ट्राइएंगल ए बी सी में ले लेते हैं। इन ट्राइएंगल ए बी सी परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है, यानी क्या बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस हो गया ए बी, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। टेन 60 डिग्री इक्वल टू बी सी हो गया 50 मीटर, ए बी हो गया आपको निकालना है, और टेन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, 50 अपॉन ए बी। तो ये क्या बन गया, ए बी का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, ए बी स्क्वायर रूट 3 इंटू ए बी स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 50। ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है, 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई रहता है। ए बी के साथ स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 50, तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे रखना रहेगा। अब इन ट्राइएंगल, अब किस में ले लिया, अभी तो आपने ए बी सी लिया था इसके अंदर, अब ट्राइएंगल डी ए सी में, डी ए बी में ले लीजिए। इन ट्राइएंगल डी ए बी इसमें ले लेते हैं। इसमें आपका यही निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या बन गया, ए डी बेस ए बी, परपेंडिकुलर ए डी हो गया और बेस ए बी हो गया, सीधा सा निकल आया। देखिए टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ पर हमने लिख दिया टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए डी को हमने क्या माना था, यहाँ पर ए डी को हमने एच माना था, यहाँ पर मैंने लिख दिया एच अपॉन ए बी की वैल्यू हम सीधे पुट कर दें, नहीं तो अभी वैसे लिख देते हैं ए बी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो गया, ए बी बन जाए ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर रूट 3। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, ए बी की जगह पे मैंने लिख दिया 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यहाँ मैंने लिख दिया 50 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच स्क्वायर रूट 3। ये तो हो गया, अभी बन जाए ए बी की जगह पे 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऐसे, ये समझ लीजिए अपॉन 1 हो गया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, यानी एच स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 50, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, एच हो गया इक्वल टू 50, एच इक्वल टू क्या हो गया, 50 अपॉन 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 बन जाए 3, 2 0, 3 6 18, 2 यानी 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग hence height of the building is 16 whole 2 upon 3 meter. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच एंड एट ईच अदर ऑन अदर ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यानी दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, दोनों की सेम हाइट है और वो दोनों अपोजिट साइड पे हैं, रोड के अपोजिट साइड पे। मान लीजिए रोड है, इसके अपोजिट साइड पे क्या है, दो पोल्स दिए गए हैं, एक पोल सी दिया गया, एक पोल सी दिया गया, दोनों की हाइट सेम है, इक्वल है, ठीक। और रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड है, चौड़ी है। अब कह रहा है द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। यानी एक एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। दो पोल्स हैं, दोनों 60 और 30 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी दो चीज़ें आपको बतानी है, डिस्टेंस ऑफ द पोल बताना है और मान लीजिए कि ये और ये डिस्टेंस बता देनी है आपको, चाहिए मान लीजिए, चाहिए दोनों में से कोई भी डिस्टेंस आप बता सकते हो। और इसका क्या आप ले लेते हो, ये मान हो गई आपकी जो रोड है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड हो गई है। ए बी सी इसको हमने मान लिया डी, इसको मान लिया ई, ठीक है ना। अब आप इसको लेते हैं तो क्या लेते हैं, लिखिएगा सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हो गया आपका, ए ई इक्वल टू सी डी। यानी दोनों तो इक्वल हैं, सेम साइड है इनकी, दोनों की हाइट इक्वल है और दोनों अपोजिट साइड पे हैं, ये भी बताया गया है। तो आप क्या लिख लेते हो, लेट ए बी बी एक्स। ए बी को हमने एक्स मान लिया, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो बी सी हमारा क्या बन जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस ए बी, ये बन जाएगा ना। तब अब आप दोनों चीज़ निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हो या बी सी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ निकालना है, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या ले लेते हो, इन ट्राइएंगल ई ए बी ले लेते हैं। ई ए बी में इसमें क्या है, ये आपका दिया गया है परपेंडिकुलर और ये आपका दिया गया बेस। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए ई, बेस क्या हो गया, ए बी, वेरी इजी। थीटा क्या हो गया, 60, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी को हमने एक्स ले लिया है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू ए ई अपॉन एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x√3 इक्वल टू ए ई, यानी ए ई इक्वल टू x√3, राइट। अब आप ले लीजिए इन ट्राइएंगल डी सी बी। अब डी सी बी में ले लेते हैं तो क्या बन गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी डी, परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी, ठीक। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी, किसके इक्वल है, सी डी ए ई के इक्वल है। तो क्या लिख दिया, सिंस सी डी इक्वल टू ए ई, ठीक है ना। तो हमने सी डी की जगह ए लिख दिया, ए ई अपॉन बी सी। तो हमने ए लिख दिया क्योंकि सी डी जो ए की वैल्यू है वही सी डी की होगी, तो ए की वैल्यू x√3 है और दोनों सेम हाइट है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लिख दिया। अब ए आराम से आप लिख देंगे वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ए ई की वैल्यू x√3 अपॉन बी ई, हो गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी ई बन जा बी इक्वल टू x√3 इंटू √3, इजी हो गया। बी ई इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 3x बन गया, राइट। सॉरी, ये बी ई नहीं है, बी सी है ना। तो यहाँ पर हमने लिखना था ये बी सी है, यहाँ बी सी देखिए सो है, इस जगह बी सी नहीं बी ई कर दिए थे, बी सी बी सी बी सी, राइट। अब बी सी की वैल्यू क्या है, अब बी सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 80 माइनस ए बी, देखिए लिखा है बी सी इक्वल टू 80 माइनस ए बी, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया, 80 माइनस ए बी, ये बी सी की वैल्यू 3x आई है, 80 माइनस ए बी निकालना है आपको। तो क्या बन गया, ए बी क्या था
ए बी बी एक्स, यानी ए बी की जगह एक्स लिख देना है। तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो x को इधर ले लिया, 3x ये माइनस में इधर आया, प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो क्या हो गया, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपान 4, काट दिया, 4 टू ज़ा, x इक्वल टू कितना हो गया 20, x की वैल्यू 20 आ गई। यानी x क्या था आपका ए बी, यानी ए बी आपकी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस है। तो आप क्या लिख देते हो, डिस्टेंस द पॉइंट, डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल इज 20 मीटर, राइट। अब आप लिख लेते हो क्या निकालना है, डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स हो गया। अब हाइट ऑफ द पोल्स बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट आपकी क्या थी, ए ई, ठीक है ना, फाइंड ए ई थी और सी डी थी, दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई ए ई, यहाँ पर लिख दिया ए ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 20 है। यहाँ आपने क्या लिखा, ए ई इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये हो गई ए ई, यानी ये क्या बन गया आपका हाइट ऑफ द पोल, ठीक। अच्छा, एक तो डिस्टेंस आपकी एक्स ये निकल आई। अब बी सी भी आप निकाल सकते हो ऐसे। बी सी इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस एक्स लिखा हुआ है। बी सी आपकी क्या थी 80 माइनस ए बी, और ए बी की जगह पे क्या है, एक्स है। ए बी क्या है, ए बी एक्स है, यानी ये क्या बन जाता है, बी सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 80 माइनस एक्स। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20। तो बी सी इक्वल टू 60 मीटर, राइट। यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर और 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर और 60 मीटर भी आप ले सकते हो। यानी तीनों वैल्यू आपकी पुट कर सकते हो। यानी ये तो आपकी हाइट हो ही गई, ये भी हाइट हो गई, यानी दोनों हाइट सेम है। यानी हाइट आपकी कितनी हो गई 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर हो गई। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 20 मीटर और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. इस फिगर के अंदर ये दिखाया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द बेड ऑफ द कैनल। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, एक आपका टावर है, एक टावर दिया गया है और ये कैनाल की चौड़ाई है। इस कैनाल के एक किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे पे, कैनाल के दूसरे किनारे पे खड़ा होकर के एक एंगल बन रहा है जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अपोजिट साइड से डायरेक्टली देखने पे ये कितने का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से इस पॉइंट से कितना है 20 मीटर दूर एक दूसरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये डिस्टेंस हो जाती है 20 मीटर और ये क्या बन जाता है, कैनाल की चौड़ाई हो जाती है। कैनाल की चौड़ाई यानी विथ ऑफ द कैनाल, ठीक है ना, विद ऑफ द कैनल क्या हो जाती है, कैनाल की चौड़ाई हो जाती है BC। और हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर भी कह रहा है क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट भी बतानी है और विद ऑफ द कैनल बतानी है। तो टावर की हाइट ये हो गई और कैनल की चौड़ाई ये हो गई। अब देख लीजिए आप, यानी ये तो टावर हो गया और ये कैनाल की चौड़ाई हो गई, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है देखिए। और यहाँ से 20 मीटर दूर एक 30 डिग्री का एंगल शो होता है, देखिए ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मीटर दूर, ठीक। और ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया D और AB जो है हाइट ऑफ टावर है। अब हम क्या ले लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB और BC क्या है, कैनल की चौड़ाई। तो विद ऑफ द कैनल इज क्या है BC।
ठीक। अब आप ले लीजिए, पहले आप क्या ले लेते हो, पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अच्छा, तो इसके अंदर क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेन 60 डिग्री बन गया, टेन 60 डिग्री। ए बी आपकी हाइट हो गई, बी सी इसको आप बी सी ही मान लीजिए। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो क्या बन जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी सी √3। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक। अब हम इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसके अंदर थीटा जो है 30 डिग्री का है, तो क्या ले लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस क्या हो गया बी डी, ठीक। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका 30 डिग्री, ए बी आप लिख दीजिए, चाहे बी सी √3 लिख दीजिए या अभी ए बी रहने दीजिए, और बी डी की जगह पे आप क्या लिखोगे, बी और डी, इसके अंदर क्या बन जाएगा, यानी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये दोनों ऐड हो गया, तभी तो आपका बी डी बना। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √3 इक्वल टू ए बी क्या है, बी सी √3, बी सी √3 अपॉन बी सी क्या है, बी सी को बी सी ले लीजिए, प्लस सी डी क्या है 20 मीटर, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या बन गया, बी सी से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 को, तो यही चीज़ आ जाएगा, बी सी प्लस 20। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, बी सी इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3, तो क्या बन गया, बी सी प्लस 20, ये अपॉन हो गया 3 इक्वल टू बी सी, सॉरी क्या बन गया, बी सी प्लस 20 इक्वल टू 3 बी सी। अब बी सी को इधर ले जाइए, 20 इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, प्लस का है इधर गया तो माइनस, 20 इक्वल टू 3 में से 1 चला गया तो 2 बी सी हो गया, यानी 20 अपान 2 इक्वल टू बी सी, काट दिया तो 10 हो गया। बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। बी सी आपका क्या था, विद ऑफ द कैनाल, तो आपने क्या लिखा, विद ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, राइट। अब आप लिख दीजिए हाइट ऑफ द कैनाल, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, सीधा सा क्वेश्चन है, हाइट क्या है ए बी इक्वल टू कितना आ जाए, बी सी √3, बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी √3 है, इसके अंदर बी सी की वैल्यू रख देते हैं, ए बी निकल आएगा, बी सी की वैल्यू कितनी है 10 √3, तो क्या बन गया, ए बी इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। क्वेश्चन हो गया, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग ले ली, उसके बाद लिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर हो गया, एक बिल्डिंग होगी, एक केबल टावर हो गया। अब कह रहा है टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी केबल टावर का टॉप ये हो गया और बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक एलिवेशन ऑफ एंगल क्या शो कर रहा है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का जो एंगल शो होगा तो क्या होगा, ये मैंने एक लाइन खींच ली, अब ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। देखिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से लेकर के और टावर की हाइट यानी टावर के टॉप तक 60 डिग्री का एंगल शो हो गया, एलिवेशन ऑफ एंगल। फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स टू सीट 45 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप से लेकर के और टावर के फुट तक 45 डिग्री का डिप्रेशन ऑफ एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, तो क्या बन जाता है, देखिए ये 45 डिग्री हो गया। अब आप देखते हैं कि ये जो लाइन होती है ये क्या बन जाती है, वर्टिकली अपोजिट, यानी 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी डी ई,
अब आप ले लेते हो टावर जो है वो बी डी है, ठीक है ना। तो क्या लिख दिया, लेट द टावर बी डी, यानी हाइट ऑफ टावर बी डी, टावर की हाइट जो है वो बी डी है, ठीक। और बिल्डिंग की हाइट ए ई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए ई, और ए ई हमारा कितना है 7 मीटर, ठीक ना। ए 7 मीटर हाइट है। फिर कह रहा है हाइट ऑफ टावर बतानी है, यानी ये हमको बताना है। तो ए ई के इक्वल बी सी हो गया, यानी ए ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7 मीटर, यानी ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब सी डी हम निकाल लेंगे तो हमारी पूरी हाइट बी डी की निकल आएगी ऐड करने पे। तो क्या बन जाता है, इन ट्राइंगल किस पे, ई सी डी में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ई सी डी। अब देखिए ये तो 90 डिग्री इसका बन गया, ये 90 डिग्री इसका बन गया, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ई सी डी में ले लिया मैंने, तो क्या हो गया, इसके अंदर सी डी निकालना है, और ये क्या बन जाएगा आपका ई सी। तो पहले आप क्या ले लेते हो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया सी डी, अपॉन बेस क्या हो गया ई सी, या सी ई कर दीजिए। टेन थीटा यानी 60 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन सी। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू सी डी अपॉन सी। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √3 सी ई इक्वल टू सी डी। तो हम क्या ले लेते हैं, सी डी इक्वल टू सी ई √3 ऐसे ले लेते हैं, ठीक। अब हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ई ए बी में, इन ट्राइंगल ई ए बी इसमें ले लेते हैं। तो हमारा क्या बन गया, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए, बेस हो गया ए बी, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री और ए ई 7 मीटर। ए बी निकालना है क्योंकि अभी ई सी भी नहीं निकला है, ठीक है ना। 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 डिग्री की वैल्यू 1, 7 अपॉन ए बी क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए बी बन जाए ए बी इक्वल टू 7 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब जो ए बी है वही सी ई हो जाएगी, क्या बन गया, ए बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर, ठीक। तो अब इसके वैल्यू क्या है, सी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी डी इक्वल टू सी ई √3, यानी सी ई की वैल्यू क्या है 7 √3, ये मीटर हो गया, ये सी डी की वैल्यू हो गई 7 √3 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या ले लेते हैं, सी डी ये वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है पूरे टावर की हाइट, तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर बी डी, ये बी डी हो गई पूरी निकालनी, तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ये तो वन। अब बी डी, बी सी क्या है, बी सी आ गया, बी सी 7 है, सी डी क्या है, ये सी डी निकल आया 7 √3, 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस √3, ऐसे भी आप लिख सकते हो 7 क्योंकि दोनों प्लस में है, √3 + 1, बात तो एक ही हो गई, बी डी यानी ये क्या बन जाएगा आपका हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 + 1 क्या हो गया मीटर। यही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑर्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक सी लेवल से लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है,
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 एंड 45 डिग्री। और क्या होता है देख लीजिए, यानी एक हमारा जो है वो लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट हो गई इसकी, 75 मीटर हाइट जो है हमारे लाइट हाउस की हो गई। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, यानी मान लीजिए यहाँ से एक शिप हमारा इस जगह पे है, एक शिप इस जगह पे है, तो क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल। तो हमारा क्या बन गया देख लीजिए, इस जगह से 30 डिग्री का एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। और दूसरा एंगल क्या बनता है, अब देख लीजिए, यहाँ से शिप क्या कर रहा है, यहाँ से शिप चल करके और इस जगह तक पहुँच गया, ये शिप आ गया। अब शिप यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो क्या कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया 45 डिग्री का, ये बन गया, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन गया ये। इफ़ वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड द आइदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस के नज़दीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताइए, ये बताना है। ए बी सी एंड डी मान लिया मैंने। अब ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बन गया, तो ये बन गया 30 डिग्री। ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, ये अल्टर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल हो गया और ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, ये आपको निकालना है, ठीक। तो आप क्या ले लेते हो, अब इन ट्राइंगल बी सी डी में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 75 डिग्री, यानी पहले सी डी लिख लो, सी डी अपॉन बेस हो गया बी सी। थीटा क्या बन गया 45 डिग्री, सी डी क्या हो गया 75, बी सी ये हो गया 10 45 वैल्यू 1 75 अपॉन बी सी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी बन गया बी सी इक्वल टू 75। ये क्या बन गया आपका, इसका बेस आ गया। अब आपको निकालना है ए बी, तो आप क्या लिखेगा, इन ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या बन गया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया सी डी और बेस क्या हो गया ए सी, क्या बन गया टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सी डी 75 हो गया, ए सी ए बी प्लस बी सी, ए सी के अंदर जब ए सी लेते हो तो ए बी प्लस बी सी को ऐड कर दोगे तो ए सी बन गया। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 75, ठीक है ना। ए बी आपको निकालना है, ए बी लिख दिया, और बी सी की वैल्यू कितनी है 75, यहाँ बी सी लिख दिया 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी प्लस 75 को 1 से करा तो यही चीज़ आ गया, ए बी प्लस 75, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 75 स्क्वायर रूट 3, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 75 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस में इधर गया माइनस 75, ठीक है ना। क्या बन गया ए बी इक्वल टू 75 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस ये कट गया तो क्या बचा 1, यानी ए बी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, यानी क्या बन जाता है डिस्टेंस इज 2 शिप्स, इज 75 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर टॉल ग्रब स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी एक बैलून उड़ रहा है जो ज़मीन से इस जगह से 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है,
और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स। एक लड़की खड़ी हुई है ज़मीन से जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। लड़की अपनी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना शुरू होता है 60 डिग्री का, यानी इसकी आँख से 60 डिग्री का एंगल बनता है बैलून को देखने के लिए। कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री, यानी बैलून यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो लड़की क्या करती है, अपनी आँख से जब बैलून को दोबारा देखती है तो रिड्यूस हो गया एंगल, यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री पे पहुँच गया। और बैलून की हाइट 88.2 मीटर ग्राउंड से उतनी ही रही जितनी इधर से यहाँ तक थी। तो देख लीजिए, ये लड़की हो गई 1.2 मीटर टॉल हो गई, और ये बैलून हो गया 88.2 मीटर ग्राउंड से, और लड़की अपनी आँख से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, पहले फर्स्ट टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यानी रिड्यूस जब होता है बैलून, तो क्या होता है, इस जगह से बैलून उड़ करके इस जगह पे पहुंच गया। तो लड़की अपनी आँख से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन जाता है, और बैलून की हाइट उतनी ही रहती है 88.2 मीटर। तो कितना बन गया देखिए, ये तो बन गया 30 डिग्री का एंगल, और ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का, राइट। और ये जो है ये 88.2 मीटर बैलून की हाइट हो गई। ठीक है, इजी सा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो 1.2 मीटर अगर ए एफ है तो बी जी भी 1.2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल आपका रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो दोनों साइडें सेम हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। 1.2 मीटर ये तो 1.2 मीटर ये भी हो गई। अगर ये हाइट यानी एफ जी जो होगी वही ए भी हो जाएगी, राइट। सीधी सी बात है, 1.2 मीटर ये भी हो गया। ठीक है ना, अब आप ले लीजिए हाइट ऑफ क्या है, बैलून इक्वल टू हाइट ऑफ बैलून क्या है, सी जी। सी जी इक्वल टू कितना है, 88.2, और बी जी कितनी दी गई है, 1.2 मीटर, राइट। अब हमको निकालनी है बी सी। बी सी इक्वल टू क्या बन गया, सी जी माइनस बी जी, सी जी माइनस बी जी। तो बी सी हमारा क्या आ गया, सी जी था 88.2 और बी जी कितना हो गया 1.2 मीटर। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 220 हो गया, 88 में से बन गया 87 मीटर। ठीक है ना। तो बी सी, अब बी सी देख लीजिए, बी सी इक्वल टू ई डी, बी सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू कितना बन गया, जो बी सी है वही ई डी हो गया, यानी 87 मीटर ये भी हो गया, सीधा सा। अब ए एफ इक्वल टू 1.2 मीटर, तो क्या बन जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी जी इक्वल टू 1.2 मीटर, यानी जो ए एफ है वही बी जी बन जाएगा, और जो बी सी है वही ई डी बन गया, राइट हो गया। अब आप इन ट्राइंगल डी ई ए में ले लो, इन ट्राइंगल डी ई ए तो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ई डी अपॉन बेस ए ई हो गया। तो टेन थीटा कितनी वैल्यू हो गई, 60 डिग्री। ई डी क्या हो गया, ई डी निकालना है, क्योंकि अभी ई डी तो नहीं, ई डी निकला हुआ है। ई डी कितना है, बी सी ए एफ बी जी निकला हुआ है, बी सी लिखा ही नहीं मैंने, हाँ बी सी इक्वल टू ई डी। ई डी कितना है 87, ई डी की जगह पे हम लिख देते हैं 87, और ए ही हमको निकालना है। और 10 60 डिग्री कितना हो जाता है वैल्यू, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 87 अपॉन ए ई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाता है, ए ई स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 87। तो ए ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 87 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसको रेशलाइज कर दीजिए तो कितना हो गया, 87 स्क्वायर रूट 3, 87 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, काट दिया इसको तो कितना हो गया 29, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ए ई इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट 3।
ये तो हमारा ए ही आ गया। अब हमको निकालना क्या है, बी निकालना है, तो हम इस ट्राइंगल में लेंगे। तो हमारा ट्राइंगल क्या बन गया देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर भी परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो हमने क्या ले लिया, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया, बी सी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, ठीक है ना। और बेस हमारा क्या बन गया, ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब इसको आप ले लीजिए, टेन थीटा यानी टेन बन गया हमारा 30 डिग्री, यहाँ लिख लिया 10 30 डिग्री, इक्वल टू बी सी हमारा कितना दिया गया है, बी सी इक्वल टू 87 मीटर, यहाँ 87 लिख दिया। और ए बी हमारा क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई बी, यही हो गया ना, ए ई प्लस बी ई या ई बी कुछ भी कर दीजिए। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू कितना बन गया 87, ए ई हमारा कितना था 29/√3 प्लस ई बी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो गया 87/√3 और इक्वल टू ये लिख लीजिए 29/√3 प्लस बी ई, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया 87/√3 माइनस 29/√3 इक्वल टू बी ई। ये जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसमें √3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 87 माइनस 29 इक्वल टू बी ई। कितना हो गया 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5 √3 इक्वल टू बी ई। तो बी ई इक्वल टू क्या बन जाएगा 58 √3 मीटर। ये क्या बन गया आपका डिस्टेंस, ये बन गया हैंस डिस्टेंस ऑफ बैलून इज 58 √3 मीटर, राइट। यानी ये डिस्टेंस हमारी निकालनी थी, वो डिस्टेंस हमारी क्लियर हो गई, ओके।